नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त ईशान। आज हम एक ऐसी असाधारण और शक्तिशाली गाथा सुनने जा रहे हैं जहां हमारे प्यारे विघ्नहर्ता ने अपना मारक रूप धारण किया। हम सब गणपति बप्पा के उस करुणामय तारक रूप से परिचित हैं जहां उनका एक हाथ आशीर्वाद देता है, परंतु आज हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने असुरों का संहार कर देवताओं के कष्टों का निवारण किया। कहानी है गणपति के मारक रूप की। प्राचीन काल में एक महाबली राक्षस था। नाम था सिंधुरासुर। वो अपनी विशाल सेना के बल पर इतना उन्मत्त था कि उसे कोई पराजित नहीं कर पाता था। उसका एकमात्र उद्देश्य था देवताओं को कष्ट देना और ऋषि मुनियों के पवित्र यज्ञ तप में निरंतर विघ्न डालना। सिंधुरासुर के इस असहनीय आतंक से त्रस्त होकर देवता और ऋषि मुनि एकजुट हुए। उन्होंने उसका वध करने का निर्णय लिया, परंतु प्रश्न वही था कि इस अत्यंत शक्तिशाली असुर को मारेगा कौन। तब पराशर ऋषि सभी की ओर से सर्वशक्तिमान गणपति के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर करुण स्वर में सिंधुरासुर के वध के लिए विनती की। और तब एक अद्भुत दृश्य सामने आया। बालक गणपति अपने नन्हे मूषक यानी चूहे पर सवार हुए और अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। सिंधुरासुर के पहरेदारों ने दूर से धूल उड़ती देखी और सिंधुरासुर को बताया कि कोई उनसे युद्ध करने आ रहा है। ये सुनकर सिंधुरासुर को भारी आश्चर्य हुआ। क्या गणपति, एक छोटा सा बालक, वो मुझसे युद्ध करेगा? हा 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 हा। इतने में भगवान गणपति उसके सामने आकर खड़े हो गए। अपने नन्हे से शरीर में ब्रह्मांड की शक्ति समेटे हुए उन्होंने सिंधुरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। सिंधुरासुर तो बालक गणपति को पकड़कर मसलने ही वाला था कि तभी गणपति ने अपना दिव्य चमत्कार दिखाया। क्षण भर में गणपति का रूप उस राक्षस से दुगना तिगुना विशालकाय हो गया। उनके नेत्रों में भयंकर क्रोध उतर आया। गणपति ने उस महाकाय राक्षस को उठाया और मारना प्रारंभ किया। यह ऐसा युद्ध था जहां देवत्व का क्रोध बरस रहा था। राक्षस रक्त रंजित हो गया। ये भयानक दृश्य देखते ही सिंधुरासुर की पूरी सेना वहां से भाग खड़ी हुई। अंत में जब सिंधुरासुर मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसके लाल रक्त से गणपति की देह पूरी तरह भीग गई। उनका पूरा शरीर उस क्षण लाल सिंधुरी दिखाई दे रहा था। शक्तिशाली सिंधुरासुर पर बाल गणपति ने विजय प्राप्त की। ये देखकर सभी देवताओं ने एक स्वर में गणपति की जय जयकार की। उनका क्रोध शांत हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। परंतु असुरों का आतंक समाप्त नहीं हुआ था। ऐसा ही एक और दुष्ट राक्षस था, अंगलासुर। वो भी सिंधुरासुर के समान सभी को कष्ट देता था। अंगलासुर की भीषणता ये थी कि वो मुंह से अग्नि उगलता था। उसकी दृष्टि के सामने जो आता उसे वो जलाकर भस्म कर देता था। उसकी आंखों से अग्नि की ज्वाला निकलती थी और मुख से अत्यधिक धुआं। सभी उससे भयभीत रहते थे। अंगलासुर में अनेक जंगल जला डाले थे। वो खेत की फसल, पशु पक्षी और मनुष्य सबको जलाकर राख कर देता था। उसे पता चला कि गणपति ने कई राक्षसों को मार डाला है। अब वो गणपति से प्रतिशोध लेना चाहता था। वो उन्हें खोजने लगा, उनका वध करना चाहता था, परंतु गणपति उसके हाथ नहीं आते थे। एक दिन भगवान गणपति ने अपना छोटा रूप परिवर्तित कर दिया। वो अंगलासुर से 3 गुना ऊंचे हो गए। ये देखते ही वो राक्षस भयभीत हो गया। श्री गणेश जी ने बिना देर किए उस राक्षस को अपने हाथ में उठाया और जैसे कोई सुपारी खा लेता है वैसे ही उसे खा लिया। परंतु उस विषैले राक्षस को खाने से गणेश जी का शरीर अत्यधिक जलने लगा। इस असहनीय जलन को कम करने के लिए सभी देवताओं ने और ऋषि मुनियों ने उन्हें शीतलता प्रदान करने वाली धूप अर्पण की। धूप के स्पर्श से वो प्रचंड जलन मिट गई और गणपति जी को शांति मिली। आगे चलकर गणेश जी ने विघ्नेश्वर नाम के एक और महाबली राक्षस का भी वध किया। इसीलिए उन्हें विघ्नेश्वर कहा जाता है, विघ्नों का विनाश करने वाला। बच्चों, गणपति केवल विघ्नों के ही नहीं बल्कि विद्या के भी देवता हैं। हमें अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व उनका स्मरण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पढ़ाई में आने वाली सारी कठिनाइयां दूर होती हैं और हमें ज्ञानार्जन में सहायता मिलती रहती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अस्तित्व की खोज को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।